उपचुनाव के रिजल्ट के बाद से बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे से साफ होता है कि लोगों ने महागठबंधन के खिलाफ वोट किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जेडीयू आरजेडी मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है। जेडीयू बीजेपी से अलग हुआ, आरजेडी के साथ गया, महागठबंधन बनाया, फिर भी गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग हरा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला है। और ये साफ संदेश है कि जदयू राजद मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। जहां तक मोकामा का संदेश है, मोकामा में तो छोटे सरकार लड़ते हैं जिनको अनंत सिंह जी को कहा जाता है, और वहां भी आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन मिलकर लड़े, फिर भी उनका मार्जिन घट गया और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत से लड़ाई लड़ी। ये साफ संदेश है कि कितना बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ कोई बना ले, आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। अन्य राज्यों में भी रिजल्ट आ रहे हैं। एक अगर मुदुगोड़े की बात करें तो वहां नेक टू नेक का चल रहा है, बाकी अन्य जगह पर बीजेपी लीड कर रही है। कैसे देख रहे हैं ये ओवरऑल अगर बात करें तो? देखिए, हर जगह कमल ही कमल खिल रहा है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की लहर है और ये साफ जाहिर है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है उससे पूरे देश की जनता खुश है और कई जगह जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारे पक्ष में आ रहे हैं। नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जो है वो सर्वे कंडक्ट करेगी, वक्त की जो प्रॉपर्टीज है उसका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एज पर लॉ जो भी कानून है उसके आधार पर ये सारी प्रक्रिया किए जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसकी बहुत बड़ी बंदरबांट हिमाचल में भी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा है कि इस सब की जांच होनी चाहिए। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है वो इसलिए होती है कि वो जो लोग प्रॉपर्टी देते हैं वो ये समझ के देते हैं कि इससे जो गरीब हैं, यतीम हैं, इनका भला होगा, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं और उस दान की लूट करने लगते हैं लोग। तो ये हिमाचल ही नहीं, पूरे देश में वक्फ की प्रॉपर्टी की लूट हुई है। दिल्ली में बहुत बड़ी लूट हुई है। तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इस सबकी जांच तो होनी चाहिए और यही संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। बिहार में एक 45 वर्षीय महिला है जिनको कि पहले तो घर में बंद किया गया, उनको डायन समझ के, और उसके बाद उनको जला दिया गया जिंदा। देखिए क्या हो रहा है बिहार के अंदर, जिस तरह कानून टूट रहा है, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है, और ये संदेश जो गया से जो बातें आई हैं ये बहुत दुखद है। ये जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उसको नियंत्रण में करना चाहिए और आज वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। एक सवाल भारत जोड़ो यात्रा से है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर एक केस फाइल हुआ है। KGF 2 मूवी का जो म्यूजिक है उसे उन्होंने यूज किया है और उसके लिए उनके ऊपर कॉपीराइट का मामला हुआ है और केस दर्ज किया गया है। कोई भारत जोड़ो यात्रा को कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए जानबूझ के इस तरह की कंट्रोवर्सी करके चर्चा में रहना चाहते हैं, क्योंकि किसी को। बिहार में उपचुनाव के परिणाम पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे ने बिहार में लालू नीतीश को नकार दिया है। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल हो, राजद यह अहंकार न रखे कि ये जीत उनके कारण हुई है। और बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और तब 62,000 वोट बीजेपी लाने में सफल हुई है। पिछले बार जब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे राजद से तो उन्होंने नीतीश कुमार के उम्मीदवार को 35,000 वोटों से हराया था और इस बार जीत का अंतर केवल 16,000 वोट ही रह गए हैं। और इसलिए मोकामा क्षेत्र के चाहे वो
ईबीसी मतदाता हों या लव कुश हों, इन लोगों ने एकमुश्त होकर भाजपा गठबंधन को वोट देने का काम किया है। और वहीं गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने सुभाष सिंह को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। नीतीश कुमार का वहाँ भी जो आधार वोट था, लव कुश और ईबीसी, वो पूरा का पूरा वोट बीजेपी की तरफ खिसक गया। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के आधार वोट में सेंध लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली और पूरी ताकत लगा दिया। हेलीकॉप्टर से ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव घूमते रहे, लेकिन गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने उनको वोट नहीं दिया बल्कि बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोपालगंज और मोकामा दोनों क्षेत्र की जनता को और विशेष करके जनता दल यू का जो आधार वोट रहा, लव कुश और ईबीसी, उसको बीजेपी को वोट देने के लिए मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए मोकामा से बीजेपी के उम्मीदवार को भी बधाई और गोपालगंज से जो कुसुम देवी चुनाव